गांव के छोर पर एक विशाल पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी घनी शाखाएं पूरे रास्ते को छांव देती थीं। उसी पेड़ के नीचे बैठना रामदीन का रोज का नियम था। रामदीन के जीवन में अब कोई नहीं बचा था सिवाय उस पीपल के पेड़ के और शहर में रहने वाले उसके बेटे सोमेश के। रामदीन अक्सर पीपल के तने को छूकर अपनी बातें कहता है कि तू ही तो बचा है पुराना साथी। इस गांव के लोग बदल गए, मौसम बदल गए, पर तू आज भी यहीं डटा है। लेकिन गांव में एक उदासी पसरी हुई थी। धीरे धीरे गांव के लोग अपनी जमीनें बेचकर शहर जा रहे थे। रामदीन का बेटा सोमेश भी कई सालों से शहर में था और उसने कभी मुड़कर पिता की सुध नहीं ली थी। रामदीन हर दिन उस पेड़ के नीचे बैठकर रास्ते को निहारता कि शायद उसका बेटा वापस आएगा। आंखों में उम्मीद और दिल में एक गहरा अकेलापन। यही रामदीन की जिंदगी बन चुकी थी। एक दिन अचानक गांव की शांत पगडंडी पर एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से सोमेश उतरा। रामदीन की बूढ़ी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि उसका बेटा उसे लेने या उससे मिलने आया है, लेकिन सोमेश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक बेरुखी थी। सोमेश ने आते ही कहा, बापू, मैं यहाँ कोई रहने नहीं आया हूँ। शहर में मुझे एक नया बिजनेस शुरू करना है और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। इस गांव में अब रखा ही क्या है। मैंने इस जमीन और इस पुरानी पीपल के पेड़ को काटने का सौदा एक फैक्ट्री वाले से कर दिया है। वो लोग इस लकड़ी और जमीन के बदले मोटी रकम दे रहे हैं। ये सुनकर रामदीन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सोमेश, ये पेड़ सिर्फ एक लकड़ी का ढांचा नहीं है। इस पीपल की छांव में तेरी माँ ने तुझे पालना सिखाया। इसकी जड़ों में हमारी पुरखों के संस्कार हैं। इस पेड़ को मत कटवा बेटा, ये गांव की आत्मा है। लेकिन सोमेश पर लालच का भूत सवार था। उसने अपने बूढ़े पिता की एक न सुनी। उसने साफ कह दिया कि कल सुबह मशीनें आएंगी और पेड़ काट दिया जाएगा। उस रात रामदीन सो नहीं सका। वो भारी कदमों से उस विशाल पीपल के पेड़ के पास गया। हवाएं चल रही थीं और पीपल के पत्तों से सरसराहट की ऐसी आवाज आ रही थी मानो वो पेड़ भी रो रहा हो। रामदीन ने पेड़ के तने से सिर टिका दिया। उसकी आंखों से बहते आंसू पीपल की सूखी जड़ों में समा रही थी। मुझे माफ कर देना मेरे साथी, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। इंसानों का लालच इतना बढ़ गया है कि वे अपनी छांव देने वाले को ही काटने पर आमादा हैं। दिल में गहरा सदमा, बेबसी और बेटे की बेरुखी के गम ने बूढ़े रामदीन को अंदर से तोड़ दिया। अत्यधिक मानसिक तनाव और दुख के कारण उसी रात पेड़ के नीचे ही रामदीन के प्राण पखेरु उड़ गए। वो अपनी अंतिम सांस तक उस पेड़ को थामे रहा। अगली सुबह सोमेश कुछ मजदूरों और कुल्हाड़ियों के साथ वहां पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। पीपल के पेड़ के नीचे उसके पिता का बेजान शरीर पड़ा था और उनके हाथ पेड़ के तने से लिपटे हुए थे। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। हर तरफ सन्नाटा और दुख का माहौल था। सोमेश अपनी इस हरकत पर बुरी तरह टूट गया। उसे समझ आया कि पैसों की भूख ने उसके पिता को उससे हमेशा के लिए छीन लिया। जब रामदीन का अंतिम संस्कार उसी पीपल के पेड़ की सूखी लकड़ियों से किया गया, तो सोमेश को एहसास हुआ कि जिस पेड़ को वो बेचना चाहता था, उसी ने अंत में उसके पिता को अपनी गोद में समेट लिया। गांव की एक बुजुर्ग ने सोमेश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जब इंसान जड़ों को काटता है तो सिर्फ पेड़ नहीं मरता, उसके साथ उससे जुड़े रिश्ते, भावनाएं और आशीर्वाद भी हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और आधुनिकता की अंधी दौड़ में जब इंसान अपनी जड़ों, संस्कृति, परिवार और प्रकृति को भूल जाता है, तो अंत में उसके पास केवल अकेलापन और कभी न मिटने वाला पछतावा ही रह जाता है। पैसा सुविधा दे सकता है, लेकिन अपनों का प्यार और सुकून नहीं।